Hello everyone, welcome to my channel. In the previous video, I have discussed all the 40 questions which were asked in General Awareness section of SBI PO Mains. In this video, we will discuss the expected cutoff. So, disclaimer first, the cutoff which will be discussed in this video is only for GDPI selection and not the final selection cutoff. So, to get selected in GDPI, how much score you should target the mains exam is what the video is for. मेंस एग्जाम में आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि आप जीडीपीआई में सिलेक्ट हो जाए। तो जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो वैसे तो कोई कर नहीं सकता, काफ़ी पोर्टल्स है वो कट ऑफ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड दे फेल मिजरेबली मेनी टाइम्स। बहुत बार वो कट ऑफ सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इवन द गुड अटेम्प्ट्स which are shown by some famous portals, they are laughable and sometimes I wonder what goes in their analysis that they predict such laughable and very weird cutoff. तो मैंने जो मेथड यूज़ किया है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन किया है इस साल के पेपर को। तो लास्ट ईयर जीए वाज वेरी इजी, अराउंड 25 plus questions were asked directly from best 300 MCQs from StudyIQ, best 240 MCQs from Adda 247, and also best 150 questions from Affairs Cloud. So if you have covered Affairs Cloud PDF in detail, you will be able to answer 35 plus questions last year, not this year, last year. लास्ट ईयर का जीए काफ़ी इजी था। अगर आपने 300 प्लस MCQs कवर किए हैं StudyIQ के बेस्ट 300 MCQs और अड्डा के 240 MCQs, तो आप इजीली 30 अटेम्प्ट कर पाते हो लास्ट ईयर। बट इस साल इशू काफ़ी अलग है। दिस ईयर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन जीए वर वेरी डिफिकल्ट. Some of the questions like the limit of ways and means advances, spectrum allocation amount, the radius of financial inclusion, and also some of the other facts and figures which were asked, and they were asked directly from the internet and the latest news related to RBI and the government schemes. Even the PMVVY scheme, the question related to PMVVY, it was also very detailed, and there were around 15 questions which were related to facts and figures, which I think very few students would be able to answer it with 100% confidence. And even the above average to decent candidates, they were able to answer 15 questions with 100% accuracy. So I mark 15 general awareness attempts this year as very good attempts, and I'm being very generous here. 15 attempts में मान के चल रहा हूँ कि they are very good attempts, और ये मैंने काफ़ी above average to decent, मतलब काफ़ी मेरिटोरियस और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट से ये राय ली है, और एक्चुअल फिगर वेरी कर सकता है, बट 15 अटेम्प्ट में सही मान के चल रहा हूँ। कॉन DI पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी टफ आया था। एक मिक्सचर एलिगेशन रिलेटेड DI पूछा था, उसमें भी परसेंटेज और का पता नहीं रेशो पूछा था, और उसके जो क्वेश्चंस थे वो भी काफ़ी कैलकुलेटिव थे। तो इस साल कॉन्स एंड DI के गुड अटेम्प्ट्स में 10 मान के चल रहा हूँ, और ये मैंने राय काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स से ली है जो मेरा सर्कल है उन्हों से। लॉजिकल रीजनिंग पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार
थोड़ा वेरी लेस एक्सटेंट थोड़ा इजी आया था, तो LR में मैं गुड अटेम्प्ट्स 15 मान के चल रहा हूँ। इस साल कॉन्सोन इस साल का जो DI था उसमें भी काफ़ी मल्टीपल अरिथमेटिक के चैप्टर्स को मिला के वो DI पूछा था। मिक्सचर एलिगेशन प्लस रेशियो प्रपोर्शन प्लस परसेंटेज, और एक DI में तो रेशियो प्रपोर्शन प्लस उसमें जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन का जो साइज था वो भी काफ़ी बड़ा था, पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछा था, तो जो क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते ही लोगों के 1-2 मिनट चले जाते थे। तो और इंग्लिश में मानता हूँ कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल भी एट पार लेवल था, नॉट मच चेंज इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ इंग्लिश। एंड डिस्क्रिप्टिव तो मैं उसको तो मैं भगवान भरोसे ही समझता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस होता है। कई बार लोगों के कीबोर्ड काम नहीं करते हैं, कई बार लोगों का जो कोई लेटर का जो की है वो काम नहीं करता है, तो इसमें लोग 25 to 30 to 35 मार्क्स लाते हैं ऑन एन एवरेज। तो इस साल भी वो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। हालांकि इस साल जो टॉपिक्स पूछे गए थे वो काफ़ी इजी थे, और स्टूडेंट्स भी मतलब काफ़ी अच्छे से वो आंसर कर पाए थे। इस साल जो स्पॉइल स्पोर्ट प्ले किया है वो सिर्फ GA ने किया है। GA हैज़ प्लेड द स्पॉइल स्पोर्ट। जनरल अवेयरनेस सेक्शन was and general awareness section has spoiled the attempts of the candidates. So last year good attempts ranged between 80 to 90, and if you add 30 to 35 marks of descriptive, the cutoff of general was 104.42 and for OBC it was 94.28. So if you are attempting around 80 with 90 85 to 90% accuracy last year, and if you add 30 marks of descriptive, that is 75 plus around 30 of descriptive, 75, that is 80 marks attempt with around 85 to 95% accuracy, that is 75 plus 30 descriptive. तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था। इस साल में GA के जो 15 अटेम्प्ट्स का जो शॉर्टफॉल हुआ है उसको मैं अकाउंट में लेना चाहूँगा। तो इस साल का कट ऑफ मैं 60 प्लस 35, क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था वो काफ़ी इजी था। लास्ट ईयर में बताता हूँ टॉपिक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर था, और इस साल काफ़ी हलवा टॉपिक था, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन। मतलब एक एवरेज या बिलो एवरेज बंदा भी आराम से 200 वर्ड्स लिख पाया, ऐसे टॉपिक्स थे। तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इस साल का जनरल का कट ऑफ 95 होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड फॉर OBC 55 प्लस 30 और 35। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में तो आप जानते ही हो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो OBC का कट ऑफ में 85 to 90 प्रेडिक्ट करता हूँ, पर ये इससे भी लो आ सकता है, मतलब अराउंड 80 तक भी ये कट ऑफ गिर सकता है। और जनरल का कट ऑफ भी 95 है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कट ऑफ 90
तक भी गिर सकता है बिकॉज ऑफ जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो ये थी हमारी कट ऑफ की वीडियो। जनरल का कट ऑफ मैं 90 to 95 प्रेडिक्ट करता हूँ और ओबीसी का कट ऑफ मैं 85 to 90 प्रेडिक्ट करता हूँ। इसमें आप प्लस माइनस 5 का टॉलरेंस लेवल मान के चलो और ओबीसी के कट ऑफ में भी प्लस माइनस 5 का टॉलरेंस लेवल मान के चलो। तो ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव अटेम्प्टेड 60 to 70 attempts with 85 to 90% accuracy, you will be able to clear the cutoff comfortably. Thanks.